सबको नमस्कार और सबका स्वागत। हम कहाँ थे, किसी को याद है? कौन से श्लोक पे थे? कोई नहीं फॉलो कर रहा ध्यान से, सीरियसली। 27 we have done. थोड़े से जागो। 3rd chapter 27 we have done. Wow, no, we have done 25th. We are going to do the 26th. Yeah, 26 we have done. 26th. 27th. 27th now we will do, yes. Yeah, we'll be doing. Yeah. No. That's smart, Jyotsna. Thank you. That's like a good serious student. तो भगवान ने 26वें श्लोक में ये कहा था ना कि जो ज्ञानी है उसको चाहिए कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेद ना उत्पन्न करे। डोंट कंफ्यूज देम। साधना हर एक का पर्सनल मैटर है और हर एक का आंतरिक प्रोसेस है। अब अपना आंतरिक प्रोसेस दूसरे पर इंपोज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अपनी सोच में दूसरों पर इंपोज करूं, साधक का ये कर्तव्य नहीं है, ये कर्म नहीं है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वो जो कर्म से संग करने वाले, क्योंकि ज्ञानी अभ्यास कर रहा है असंगता का, असंग होके कर्म करने का, लेकिन वो अपना अभ्यास है। और जो कर्मों से संग करने वाले हैं उनको अगर वो असंगता की कहानी सुनानी शुरू कर देगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं उसको कभी बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, कभी उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ये उसकी विद्वत्ता का प्रमाण है। हाउ वाइज ही इज, यहां से पता लगता है, यहां से नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, किस समय पर क्या बात करनी है। और ये पक्की बात है, तेरी साधना तेरा इंटरनल प्रोसेस है और उसको दूसरे पर तुझे इम्पोज नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं भगवान, आज का जो श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणाई कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मनते। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूं। कर्म सब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गुणों के हिसाब से कर्म हो रहे हैं। जैसे अग्नि जल रही है, उसके पास इन्फ्लेमेबल मटेरियल ले जाओगे, पेट्रोल ले जाओगे तो भड़क पड़ेगी, केरोसिन ले जाओगे तो भड़क पड़ेगी। जब दो गुणों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसका एक थर्ड रिएक्शन जरूर क्रिएट होगा। इसी प्रकार जो भी कर्म संसार में हो रहे हैं वो गुण गुणों में वर्त रहे हैं। किसी के गुण हैं वो मेरे सहयोगी हैं। एक क्रोधी इंसान है, उसको कोई सामने चुप करने वाला मिल जाए, सबमिसिव नेचर का मिल जाए, उसकी बहुत बनेगी उससे। और क्रोधी को सामने क्रोधी मिल जाए तब क्या होगा? फिर तो वोल्केनो से फटेंगे ना। कहते हैं गुण गुणों में वर्त रहे हैं। जैसे गुण हैं उनके अनुसार स्वतः ही एक चक्र चलता चला जा रहा है, अपने आप कर्म होते चले जाएंगे। एक कंपैशनेट इंसान है, एक कंपैशनेट इंसान के सामने कोई दुखी आ जाएगा तो ही स्पॉन्टेनियसली रीच आउट टू हेल्प द अदर। एक लोभी है, वो अपना एक एक कौड़ी करके जमा कर रहा है, उसके सामने दूसरा कितना भी तड़पता रहे उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी, उसके हृदय में कोई करुणा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि उसमें गुण ही नहीं है करुणा का। एक उदार हृदय है, जहां भक्तों की बात करिए ना, भगवान ने आगे जाकर 4 प्रकार के भक्त उन्होंने कहे हैं।
लेकिन उन सब भक्तों की एक कॉमन डिनोमिनेशन जो उन्होंने दी कि उदारा सर्व एवैत, सारे ही प्रकार के भक्त जो है ना, एक कॉमन पॉइंट जो सब में है कि सब दे आर ऑल मैग्नेनिमस, दे ऑल रीच आउट, वो करुणापूर्ण है। कहते भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो धरती पर आकर वो क्या प्रमाण देते हैं हमें, वो किस रूप में आते हैं, वो करुणा का रूप धर के आते हैं, कंपैशन पर्सोनिफाइड। करुणा भगवान का गुण है। अब जिसके हृदय में करुणा होगी वो किसी दूसरे का दुख देखकर द्रवीभूत हो ही जाएगा, और जो द्रवीभूत हो जाएगा वो दूसरे की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा ही। ये स्पॉन्टेनियस है, ये अवश्यम भावी है। इसी प्रकार जो सेल्फिश है, जो स्वार्थी है, वो अपनी हर चीज अपने लिए संभाल के रखना चाहता है। उसके पास कोई लाख रोता रहे, उसके हृदय में कंपैशन नहीं उत्पन्न होगा, वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। तो ये गुण गुणों में वर्त रहे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये गुणों के हिसाब से हो रहा है, क्वालिटीज के हिसाब से हो रहा है। और ये गुण किसके हैं? प्रकृति के, नेचर के। संपूर्ण प्रकृति जो है तीनों गुणों द्वारा संचालित हो रही है, सत्वगुण, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण। इधर ये दरवाजा बंद करके जा। इन तीनों गुणों द्वारा सारी सृष्टि संचालित हो रही है, और इन तीनों गुणों के एक्शंस एंड इंटरैक्शंस, सारी सृष्टि का यही आधार है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, कहते हैं सर्वशा, भगवान ने कहा विदाउट एक्सेप्शन, सारे कर्म गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। लेकिन जो अहंकारी है, और एक एडजेक्टिव भगवान ने जोड़ दिया उस अहंकारी के साथ, विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा यानी दैट फुलिश पर्सन, जिसको ये समझ नहीं है कि प्रकृति के गुण गुणों में वर्त रहे हैं, जिससे संसार चल रहा है, वो कहता है कर्ता अहम इति मन्यते। वो कहता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई? मैं अगर संसार नहीं चलाऊंगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं घर नहीं संभालूंगा, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो कौन करेगा? कहते वो विमूढ़ आत्मा है, वो मूर्ख है। He is foolish. He foolishly believes that he is the doer. Whereas doer तो ये गुण है प्रकृति के, क्वालिटीज, इनके इंटरेक्शन से सब काम हो रहे हैं, अपने आप होते चले जा रहे हैं। उन होते हुए कामों में अपने अहंकार को घुसा देना, अपने अहंकार को ले आना और ये समझना कि मैं कर रहा हूं, देखा मैंने कितना श्रेष्ठ कर्म किया, देखा मेरी कितनी विजय हुई, कितनी जीत हुई, देखा मेरे कितनी धाक है इस संसार में। जहां हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, हम एकदम अपनाने के लिए बढ़ जाते हैं कि मैंने किया था ना इसलिए ये हुआ। तो जब फेलियर्स होते हैं, हम उन्हें अपनाने के लिए क्यों नहीं बढ़ते? वेरी रेयरली कोई इतना ऑनेस्ट होगा जो कहेगा कि हाँ भाई मेरे ही कारण ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ। जो हमारे फेलियर्स होते हैं उसके लिए हम दोष दूसरों पर मर देते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट कोऑपरेट विद मी ना, उसने मेरा सहयोग नहीं दिया, उसने सैबोटाज कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो कर्म ठीक नहीं हुआ उसका दोष दूसरों पर, और जो ठीक हो गया उसका क्रेडिट मेरा। दिस इज ह्यूमन नेचर। लेकिन उस ह्यूमन नेचर के लिए भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा। ये एक विमूढ़ मीन्स इवन मोर देन अ फुलिश। एक तो ना फुलिश है, उसको पता नहीं है, लेकिन एक है द वन हु कैन नॉट सी। ठीक है,
द वन हु कैन नॉट सी, उसकी तो आंखों का कुछ इलाज भी हो सकता है, मे बी द कैटरेक्ट इज ब्लॉकिंग हिज विजन, मे बी देयर सम अदर प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है। और एक है जो कहता है आई विल नॉट सी, आंखें खुली हैं लेकिन सच्चाई देखने को तैयार नहीं है, वो है अहंकार विमूढ़ आत्मा। ऐसा मूर्ख इंसान जो अहंकार के कारण उसकी आंखें अंधी है, ईगो के कारण उसकी आंखें अंधी है, कहता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, कर्ता अहम इति मन्यते, वो ये मानता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही कर्म करने वाला हूं, एज इफ आई हैव एनी चॉइस। कितने अब जिसको संसार में वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसके लिए ये मानना आसान है कि मेरे किए से नहीं होता, लेकिन दुर्भागा तो वो है जो वो चाहता है और उसे मिल जाता है, रेखा का सहयोग हो जाता है, गुणों का सहयोग हो जाता है, तो उसको तो पक्का विश्वास हो जाता है कि मेरे किए बिना कुछ नहीं। लेकिन भगवान के दृष्टि से अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मानता है ना, वो विमूढ़ आत्मा है, he is foolish, he doesn't know what the facts are। क्यों? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। फाइनल प्रिंसिपल बता रहे हैं, कहते तत्ववित्तु, जो तत्व को जानने वाले हैं, those who know the secret, those who know the rotation of life, जीवन कैसे चल रहा है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, अर्जुन महाबाहो है, महाबाहो with very big arms, big arm means capable of very big actions, capable of a great war, is a great warrior। उसको याद दिला रहे हैं तुम महाबाहो है, कर्म तो बहुत बड़ा ही कर सकता है, लेकिन जो तत्व को जानने वाला है ना, एक है महाबाहो, द कर्म, द बिग स्पेक्टेकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, वो तो हो गया महाबाहु। एक है तत्वविद, तत्वविद जो है वहां स्पेक्टेकुलर एक्टिविटीज नहीं है, उसकी सोच तत्व से जुड़ी हुई है, he is connected to the truth of life। कहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने वाला है, किस सच्चाई को समझने वाला है कि ये सृष्टि जो है गुण कर्म विभाग है, किस तत्व को जानने वाला है, गुणों के और कर्मों के विभाग, किस प्रकार से गुण गुणों में वर्त रहे हैं, किस प्रकार से स्वतः ही ये गुण गुणों के अनुसार कर्म होते चले जा रहे हैं संसार में। जो इस बात को समझ लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो ये जानता हुआ कि ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ये मानकर न सज्जते, यानी शोक नहीं करता, he is neither depressed nor elated, ये तो होना ही था, जानता है कि इस गुण का ये परिणाम होगा ही होगा। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं। आसक्त का क्या मतलब है? जब हम रिएक्ट करते हैं किसी का, जब हमारे मन में प्रतिकार झंकार उठती है, जब हमारे मन में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया, जब हम कभी दूसरे को दोषी ठहराते हैं कर्म का, कभी अपने आप को दोषी ठहराते हैं कर्म का, अपने आप को भी दोषी नहीं, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। भाई मेरे पास ये क्वालिटी ही नहीं है जो दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, तो दूसरे का क्या दोष है? फिर वहां पर सोचने की बात यह है
कि क्या मैं अपने में वो क्वालिटी लाना चाहता हूं जो दूसरे को अट्रैक्ट कर सके? Am I prepared to change myself to that extent कि मुझे दूसरे की मैत्री मिल जाए इसलिए मैं अपने आप को इतना बदल लूं? अगर कॉन्शियस थॉट होगा और अगर उसे अपनी वैल्यूज प्रिय होंगी, अगर अपना सत्य प्रिय होगा, तो जानबूझकर ये निर्णय करेगा कि नहीं भाई, दूसरा मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा ये सत्य का गुण मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं तो सच बोलूंगा ही बोलूंगा, बेशक दूसरा नाराज होता है। मैं तो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा ही दूंगा, दूसरे को भले ही पसंद ना आए। कहते अब जो गुणों के कर्म और विभाग को तत्व से जानने वाला है, वो क्या कहता है, वो क्या देखता है? गुणा गुणेषु वर्तन। ठीक है, आज मेरे पास वो कोई गुण नहीं है जो इनको अट्रैक्ट कर सके। हो सकता है दूसरे को धन का गुण अट्रैक्ट करता है, हो सकता है दूसरे को स्टेटस अट्रैक्ट करता है, हो सकता है दूसरे को गुलाम चाहिए, उसको यस सर कहने वाला चाहिए। अगर मेरे पास ये कोई गुण नहीं है तो वो मुझे क्यों लाइक करेगा? फिर दूसरे का दोष तो नहीं है ना, फिर तो मेरे पास ये गुण नहीं है, इसलिए दूसरा मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए दूसरा मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर फैक्ट्स विल नॉट चेंज, फैक्ट्स विल रिमेन द सेम, बट उन फैक्ट्स के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है? उन फैक्ट्स के लिए मैं दूसरे को जब तक दोषी ठहराता रहूंगा, तब तक मेरे मन में अशांति बनी रहेगी, तब तक मेरे मन में खलबली मची रहेगी, तड़पन मची रहेगी। लेकिन जब ये समझ लिया कि भाई गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इति मत्वा न सजते, जिसने ये मान लिया, then he is not disturbed, no matter what the situation is, because then he can see through the situation. भाई मेरे पास गुण ही ऐसा कोई नहीं, हम किस लिए अपसेट होते हैं? दूसरा मेरी बात नहीं मान रहा, हम दुखी हो गए। क्यों नहीं मान रहा? गो टू द बेस। या मेरे पास वो गुण नहीं है जो उसको पसंद है, या मैं अपने वो गुण लाना नहीं चाहता जो उसको पसंद है, तो फिर दूसरे का क्या दोष हुआ? ये तो गुणों का खेल है भाई। आई हैव टू एक्सेप्ट, आई हैव टू फर्स्ट फेस इट एंड देन एक्सेप्ट इट। इसलिए गुण और कर्मों के विभाग को जो जानने वाला है, ये जानकर कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, ना सज्जते, वो दुखी नहीं होता, वो अपसेट नहीं होता। The upsetting is because we get involved, because we think we are doing it. मैंने देखो इस पे कितना पैसा खर्च किया, देखो मैंने इस पे कितनी मेहनत करी, देखो मैंने अपना कितना टाइम इसको दिया, फिर भी he is not grateful। हमारे यही गिले होते हैं ना छोटे छोटे संसार में। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन से गुण हैं जो ऐसा करवा रहे हैं, तो वो दूसरे इंसान को या इवन अपने आप को दोष दिए बिना और अपसेट किए बिना वो गुणों का खेल देख रहा है। इट्स ए प्ले ऑफ द क्वालिटीज। भाई ये गुण हैं ही ऐसे, इनका तो ये परिणाम होगा ही। मीरा जी क्या है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। अब जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो जब बाकी लोग ये बात सुनते हैं तो रिएक्ट तो करते हैं ना। वो कहते हैं ना कि ये कहाँ से आ गई कुल में जो कुल को भी बदनाम करेगी। कहते मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आई एम नॉट विलिंग टू चेंज माई सेल्फ। बड़े आराम से कह सकते थे, her life could have been very very comfortable। महलों की महारानी थी, उनको क्या समस्या थी? समस्या यही थी ना कि पूजा क्यों करती है, और वो भी कृष्ण की, जबकि उनका कुल जो था शाक्त था, शक्ति की उपासना करने वाले थे। इसीलिए सारा झगड़ा हुआ ना
कह देती चुप करके कि हाँ मैं भी शक्ति की उपासना करती हूँ, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण से था जिसको वह किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जो जो कष्ट, हम सब उनकी कहानी को जानते हैं, जो जो कष्ट उनके जीवन में आए एंड अल्टीमेटली सब कुछ छोड़कर बेयरफुट वृंदावन चली गई वो। क्यों? क्योंकि अपने सत्य से प्रीत बहुत थी और दूसरे को दोष देने के लिए वो तैयार नहीं थी। जब उनके लिए नाग भेजा गया तो उनकी जो नीस थी, उनके देवर की बेटी, उसको पता था, वो बड़ा प्यार करती थी मीरा से, उसने रोका, इस टोकरी को मत खोलो, इसमें नाग है। तो कहने लगी कैसे नहीं खोलूं, गिरिधर का नाम जुड़ा है, गिरिधर की प्रसादी माला आई है मेरे लिए, नाग के रूप में आई है, गिरिधर ने नाग भेजा है तो वो भी मेरे सिर माथे। वहां पर ब्लेम गेम नहीं है, वहां पर दूसरे को दोष आरोपण नहीं है। और मन क्यों अशांत रहता है? मन अशांत रहता है जब तक हम दूसरों पर दोष आरोपण करते रहते। जिस पल दूसरे पर दोष आरोपण बंद हुआ, मन स्वतः एकदम शांत हो जाएगा, मन की धड़कन तड़पन सब एकदम शांत हो जाएगी। इसलिए जो तत्वविद जन है, जो तत्व को जानने वाले हैं ना, वो किसी भी परिस्थिति से और किसी भी हैपनिंग से दुखी सुखी नहीं होते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण गुणों में वर्त रहे हैं। और जानेगा कौन? इससे पहले भगवान क्या कह के आए हैं? अनासक्त। जो आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा वो गुणों को जान सकेगा। जिसकी पहले ही आसक्ति भरी हुई है वो गुणों को कैसे समझेगा? वो तो फिर या अपना क्रेडिट देगा या दूसरे को डिस्क्रेडिट देगा। और जब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, हमारा हृदय कभी शांत हो ही नहीं सकता। शांत हम कितना कहते हैं दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ये किया, जितना हम दूसरों को दोषी ठहराते जाते हैं उतनी हमारी तड़पन बढ़ती जाती है, हम शांत नहीं होते। और जिस पल ये अवेकनिंग होती है कि दोष तो दूसरे का नहीं था, मेरा ही था, तो मन एकदम चुप कर जाता है। उसके बाद मन नहीं बोलता हाँ हो गई गलती, बस ज्यादा से ज्यादा सॉरी कह देंगे, लेकिन मन शांत नहीं होता क्योंकि समझ आ जाती है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विद न विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। बड़ा भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया डायरेक्ट तो दोस्त जो समझते हैं कि हमें बड़ा ज्ञान है, कहते जो गुणों से अत्यंत मोहित हुए हैं, यानी गुणों के कारण they cannot see the facts straight, वो उन गुणों को और उन कर्मों को ये मानते हैं कि ये मेरे कैसे ही हो रहे हैं, मैं ही ऐसे कर रहा हूं, मैं ना करूंगा तो कौन करेगा। कहते अब जो इस लेवल पर बैठे हुए हैं उनको, वो ज्ञानी जो समझ गया है कि ये गुण गुणों का खेल है, वो उनको विचलित ना करे। क्यों तुम मूर्खता कर रहे हो भाई? ये एक कहानी मुझे शायद मैंने पहले भी यहाँ मेंशन करी थी कि एक कोई संत थे, कोई साधक था, उसने बड़ी उनकी महिमा सुनी।
दूसरे नगर में थे, तो उनकी महिमा सुनकर वो दूसरे नगर जाने लगा, गया और वहां उनके घर का पता पूछता पूछता पहुंच गया। तो घर में तो बड़ा कोहराम मचा हुआ था, बड़ा रोना धोना चल रहा है, बड़ी अपसेटिंग हो गई। ये बाहर खड़ा होकर सुनने लगा। मैंने तो सुना था ये बड़े संत हैं, तो संत के घर में तो इस तरह रोना धोना नहीं होना चाहिए, क्या हो क्या गया? क्या जी एक इनका बेटा था, तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई है, तो इसलिए सारे बहुत विचलित हैं उस मृत्यु से। और ये जो संत को मिलने गया था, बड़े ध्यान से देखता है कि उस जो संत हैं उनको तो विचलित नहीं होना चाहिए, उनको तो पता ही है कि शरीर मृत्यु धर्म है और जो जन्मा है वो मरेगा ही, तो जिसको ये ज्ञान है वो क्यों विचलित है? तो इसकी श्रद्धा थोड़ी डोलने लगी कि शायद मुझे गलती लग गई, मैं गलत जगह पे पहुंच गया हूँ, जो मैं ढूंढने आया हूँ वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। तो संत के पास मैसेज किसी ने दिया कि जी वो दूसरे नगर से आया है, वो आपको मिलना चाह रहा है। तो संत ने कहा उसको आप जरा बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसको मिलता हूँ। अब ये संदेशा आ गया तो प्रतीक्षा करनी पड़ी उसको, तो बैठ गया। थोड़ी देर में संत निकलते हैं, अंदर दहाड़े मार मार के रो रहे हैं परिवार के साथ, और बाहर निकलते हैं और उसके पास आते हैं कि हाँ जी आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता वो पहले मैं अपना प्रश्न तो बाद में पूछूंगा, पहले आप मुझे ये बात बताओ कि इस घर में इतना रोना धोना हो रहा है, तो आप ये भी नहीं इनको समझा सकते? आप इतने संत हो तो आपको ये बात तो समझानी चाहिए ना कि शरीर का जन्म और मृत्यु तो स्वाभाविक है, जो जन्मा है वो मरेगा ही, तो इस इतना शोक और इतना रोना धोना क्यों? आप तो समझाने के बजाय इनके साथ खुद ही मिलकर रोने लग गए। तो आपको कितना ज्ञान है अब मुझे क्या पता? he was honest, said I am a little doubtful कि जो मैं आपसे पूछने आया हूँ उसका उत्तर आप मुझे दे भी सकोगे कि नहीं दे सकोगे, आप इतने आसक्त हो। तो संत हंसने लग गए, कहने लगे अगर आपको समझ आ जाए तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हमारा एक ही बेटा था और वो बेटा सबका सहारा था, अपनी बहनों का सहारा था, अपनी माँ की आंखों का तारा था। अब अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो ये एक ऐसा आघात था, एक ऐसा शॉक था, जिस शॉक को बर्दाश्त करना परिवार के लिए प्राय असंभव था। इसलिए वो सब अपना धैर्य खो रहे थे। वो तो खो रहे थे, आपने क्यों खोया? आपको तो ज्ञान होना चाहिए था। कहते अगर मैं नहीं रोता तो उसकी माँ तो रो रो के अपने प्राण दे देती, उसकी बहनें तो रो रो के अपने प्राण दे देती, क्योंकि उनका इतना संग था उसके साथ। जब मैंने रोना शुरू किया तो बेटे से ध्यान उठकर उनका मेरे पे आ गया कि वो तो चला ही गया है, अब कहीं इनको कुछ ना हो जाए, और अपने दुख को भूलकर वो मुझे संभालने में लग गई, वो मेरे दुख को मुझे सांत्वना देने लगी और मेरे दुख को दूर करने के प्रयत्न करने लगी। इसका अर्थ क्या है? भगवान जो ये श्लोक कह रहे हैं ना कि जो ज्ञानी है, जो इस रहस्य को जानता है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति अपने नियम से चलती चली जा रही है, उसको चाहिए कि जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते उनको वो चलायमान ना करे, उनको वो विचलित ना करे, उनको वो कंफ्यूज ना करे। यानी ज्ञानी का ज्ञान कहाँ प्रमाणित होता है कि वो जिस स्तर पर अज्ञानी है उसके स्तर पर जाकर उसका हाथ पकड़कर एक एक कदम अपने साथ उसको ऊपर लेकर चलता चला जाए। अगर कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जोर जोर से पुकारे जो नीचे खड़ा है उसको, तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ के आ जाता? देख मैं यहाँ पहुंचा, तू भी पहुंच सकता है, आजा तू। क्या वो चढ़ के पहुंच सकेगा? क्या उसमें कॉन्फिडेंस आएगा?
चढ़ के पहुंचने का, उसको तो उसके कदम तो हर स्टेप पे वो तो डगमगाएगा, ये तो कठिन है राह, मैं नहीं चल सकता इसको। जो वास्तविक गुरु है, जो वास्तविक ज्ञानी है, वो उतर कर दूसरे के स्तर पर आता है, और जहां पर दूसरा खड़ा है वहीं से उसका हाथ पकड़कर एक एक कदम उसको अपने साथ चलना सिखाता है और चलकर ऊपर, चलाकर ऊपर ले जाता है। इसलिए जो ज्ञान लेने भी हम लोग बैठे हुए हैं, जो ज्ञान हम लोग सुन भी रहे हैं, और शायद भगवत कृपा से जिस ज्ञान की हमें थोड़ी थोड़ी समझ भी आ रही है, हम दूसरों के ऊपर वो ब्रांडिश करना शुरू करें, ये देखो तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती। नहीं, ये ज्ञान का प्रमाण नहीं है। ज्ञान का प्रमाण ये है कि दूसरे के स्तर पर जाकर उसे उठाया जाए। भगवान किस लिए आते हैं धरती पर? कहते हैं ना, अवतार लेते। अवतार क्या होता है? अवतार का मतलब अवतरित होना, उतरना। उतरने का मतलब क्या है? एक सड़क पर चले जा रहे हैं, अंधेरे में दिखा नहीं, मैनहोल था, और सड़क पर चलता चलता उस मैनहोल में गिर गया, फंस गया। अब उसमें से निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कोई दूर खड़ा देख रहा था, ओहो ये क्या हुआ, बेचारा ये तो नीचे गिर गया, इसकी तो जान खतरे में है। वो आया भाग के और प्लान्ड वो एक एक सीढ़ी करके वो भी उतरा मैनहोल में, लेकिन वो उतरा। पहला वाला गिरा था, वो उतरा किस लिए? कि जो गिर गया है उसका हाथ पकड़कर उसको मैं बाहर निकालूं, उसके मैं प्राण बचाऊं। हम भी चले जा रहे हैं प्रकृति में, हम भी चले जा रहे हैं संसार में, हम पतित हो गए हैं, हम गिर गए हैं उस गड्ढे में, हम भ्रमित हो गए हैं उस माया में। और भगवान हमारी अवस्था पर करुणा करके ऊपर से आवाजें नहीं लगाते कि निकलो बाहर, निकलो बाहर, क्यों नहीं निकलते बाहर? वो अवतार लेकर आते हैं, वो उतरते हैं एक एक सीढ़ी नीचे उतरकर, जिस स्तर पर हम बैठे हैं हमारा हाथ पकड़कर हमें वो सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं और उस गड्ढे में से बाहर निकालते हैं। यही बात कह रहे हैं कि जो अब ज्ञानी इस बात को समझ गया है, उसको चाहिए। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य और गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हुए जो लोग हैं, उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। ये हमारा धर्म नहीं है कि अपने ज्ञान को ब्रांडिश करते हुए हम दूसरा जिस स्तर पर है वहां से भी उसको विचलित करते हैं और वहां से भी उसको भ्रमित करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत। तो फिर हम क्या करें? भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवान, और अर्जुन माध्यम है, अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है हम सबका, मनुष्यों का। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। पहले पढ़ लें इसका अर्थ। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। युद्ध कर मतलब कर्म तो करने ही है, कर्म तो तुझसे जबरदस्ती करवा लिए जाएंगे, गुण जबरदस्ती कर्म करवा लिए करवा लेंगे तेरे से, इवन इफ यू डोंट वांट टू। कहा ना आगे जाके कि अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा तुझे लड़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये लोग जिनको तो देख के कह रहा है तू नहीं लड़ेगा, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन तुम क्या कर, निमित्त मात्र भव। यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, then become an instrument, na? We don't become instruments, we become the doers. और जब तक हम doers हैं, हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की अपनी लाइक या डिसलाइक नहीं हो सकती, अपनी पसंद या नापसंद नहीं हो सकती। जैसी परिस्थिति आई, जब परिस्थिति आई, जो उस परिस्थिति में अपेक्षित है, उस इंस्ट्रूमेंट ने वही करना है। भगवान कहते हैं तो क्या कर, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, तू अपने सारे कर्मों को मुझ पर अर्पित कर दे। डिपेंड ऑन मी, लीव ऑल द फ्रूट ऑफ द कर्मस ऑन मी। अब ये कब होगा, कब हम अपने सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकेंगे? कहते हैं अध्यात्म चेतसा, इफ यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड। गीता क्या करा रही, गीता जी हमें क्या दे रही हैं, क्या प्रसाद है गीता का? अध्यात्म चेतसा, अवेयरनेस ऑफ दैट स्पिरिट विद इन अस। अवेयर, जहां भगवान ने कहा ना कि मैंने अपना अमृत पुत्र बनाकर तुझे संसार में भेजा, वेदों का ये वाक्य है कि मनुष्य को अपना अमृत पुत्र बनाकर भगवान ने संसार में भेजा। और पीछे कह के आए ना कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, फर्क इतना है तो उन सबको जानता नहीं और मैं उन सबको जानता हूं। क्योंकि जब जब जन्म लेकर तूने शरीर धारण किया, तेरे साथ मैं भी आया। ईश्वरत्व भाव और जीवत्व भाव दोनों इसी शरीर में रहते हैं। जब तक जीवत्व भाव से हम आइडेंटिफाइड हैं, जब तक हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि ये सब समझ रहे हैं, तब तक तन्मय भाव है। और जब हम अवेयर हो जाएंगे उस ईश्वरत्व भाव के, उस ईश्वर के जो हमारे आंतर में ही विराजमान है, वो अध्यात्म चेतसा का जागरण है, वो उस अवेयरनेस की अवेकनिंग है ऑफ दैट स्पिरिट विद इन अस। कहते व्हेन दैट स्पिरिट इज अवेकन्ड विद इन यू, फिर अपने सारे कर्मों को तू मुझ पे अर्पित कर देगा। शरीर तेरा कर्म करेगा, लेकिन कैसे कर्म करेगा? निराशे, निर्ममो, निराशे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर्म करेगा, फल की उम्मीद नहीं रखेगा। और निर्ममो, निर्मम, किसी पर अधिकार नहीं है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बंधु, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, यानी मेरापन, मेरेपन के अधिकार से रहित होकर और किसी भी एक्सपेक्टेशन से रहित होकर क्या कहते हैं, क्या कर, युद्धस्व, युद्धस्व, युद्ध कर। युद्ध कौन सा? कर्म। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हैं, जिस भी कर्म क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, वहां पर हम युद्ध में अपने जीने मरने का सवाल होता है, लेकिन एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते युद्ध से। मर जाए युद्ध क्षेत्र में तो ठीक है, इसलिए युद्धस्व, गिव योर बेस्ट। लेकिन कब दे सकेगा बेस्ट? विगत ज्वर, ज्वर मीन्स बुखार। ये जो तुझे बुखार चढ़ा हुआ ना, बुखार कौन सा चढ़ा हुआ है? मोह का बुखार चढ़ा हुआ है। ये जो बुखार चढ़ा होता है ना, तो वी आर नॉट सेन, वी कांट थिंक क्लियरली, वी कांट सी क्लियरली। चक्कर आ रहे हैं, पहला चैप्टर यही तो अर्जुन बोल के आ रहे हैं कि मेरा सिर तो घूम रहा है, मेरा मन तो भ्रमती में मना, मेरा मन तो चक्कर खा रहा है, मुझे तो पता नहीं लग रहा क्या ठीक है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं इस बुखार को छोड़,
ये जो बुखार है ना मैं और मेरे का और एक्सपेक्टेशंस का, इस बुखार को छोड़ेगा ओनली देन यू कैन गिव इन योर बेस्ट एफर्ट, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। और वो कब होगा बेस्ट एफर्ट, कब होगा, जब तू सब कर्मों को मुझ पर छोड़ देगा। ये भगवान आपने ये परिस्थिति मुझे दी है, आप इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते? आप इस परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आप पर जब आई थी तो आपने उसमें क्या निर्णय लिया था? कठिन लगता है, हम कहते हैं वो तो भगवान थे ना, लेकिन भगवान जब आए तो हम जैसे इंसान बनकर आए, हम जैसा साधारण जीवन उन्होंने जिया और हम जैसी साधारण परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, वैसे ही अपमानों का उन्होंने सामना किया, वैसे ही लड़ाइयां भी लड़ी, सब कुछ किया। लेकिन भेद क्या था? हम आशा सहित करते हैं, हम ममता सहित करते हैं, हम अपना अधिकार जान के करते हैं। अब भगवान ने जो किया उसको कर्तव्य जान के किया कि मैं भी, हे अर्जुन, मैं भी तीनों लोगों में केवल कर्तव्य करता हूँ। अगर मैं कर्तव्य करना छोड़ दूं तो तीनों लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन कर्तव्य कैसे कर, क्या विधि है कर्तव्य करने की, ये वो बता के आए। तो पहले अभ्यास करना है कि हम अपने कर्तव्य के स्तर पर तो पहुंचे। जब ये अभ्यास हो जाएगा तो जीवन में फिर हर कर्म जो है वो पूजा बन सकेगा। अब कहते हैं, भगवान आगे कह रहे हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। What a reassurance, what a reassurance। ये मैं मतम इदम, यानी ये जो तुझे मैं बताकर आया हूं कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। निराशी निर्मम भूत और गुणागुणेषु वर्तन्ते, ये सारी बातें जो बता के आए हैं, जो मेरी इस बात को रोज याद रखता है, एक कर्म में नहीं, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानो, यानी रोज जो मेरी इस बात को मानकर जीवन में उसका अनुसरण करता है, the one who makes this the way of his life, उसके जीवन का स्तर ये बन जाता है, उसके जीवन जीने का ढंग ये बन जाता है। कहते ऐसा मानव, ऐसा इंसान कौन कर सकेगा? श्रद्धावंतो, जिसमें श्रद्धा होगी, केवल वो भगवान के इस मत को मान सकेगा, भगवान की इस बात को मान सकेगा। जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो अपनी ही बुद्धि को श्रेष्ठ समझता है, फिर एक बहुत हमारा वेपन है जबरदस्त, ये वो तो भगवान थे ना, वो तो कर सकते थे, हम तो इंसान हैं, हम तो नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कर सकता है तू, जीवन में इट इज पॉसिबल। मैं तुझे वो ही कह रहा हूं जो तेरे लिए पॉसिबल है। और अगर तू इसको रोज अपने जीवन में लागू करेगा, हर परिस्थिति में अगर इसे प्रैक्टिस करेगा, इट इज नॉट अ वन टाइम लेसन, दिस इज अ लेसन टू बी प्रैक्टिस्ड every minute of our life, in every relationship of our life, in every turmoil of our life, in every happiness of our life. If we accept this principle, श्रद्धावंतो, भगवान ने कह दिया मेरे लिए काफी है। श्रद्धा वाला तो कहता है बस भगवान ने जो बात कह दी मेरे लिए काफी है, that is the final thing. Now I am going to do only that. लेकिन जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो क्या कहेगा? वो दोष निकालेगा, हाँ जी वो तो भगवान है ना, वो तो ऐसा कर सकते हैं ना, मैं तो नहीं ना कर सकता। इसलिए भगवान ने पहली कंडीशन करी, श्रद्धावान
दूसरी कंडीशन करी अनुसूयंतो। अनुसूयंतो भगवान ने गीता में ये शब्द बहुत बार प्रयोग में लाया भगवान। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट essential qualities for the one who wants to tread the path of the spirit. अनुसूयंतो, जो किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, जो किसी को ब्लेम नहीं करता किसी कर्म के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भाई उसका दोष ही नहीं है, ये तो गुणों का खिलवाड़ा हो रहा है, तो इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। कहते ऐसी दो क्वालिटीज जिसके पास हैं, एक श्रद्धा और एक अनुसूयंतो, तो वो भी इस प्रकार कर्म करते हो, यानी by falling in my footsteps। जिस जिस जगह भगवान ने कदम रखा है, भगवान शास्त्र लिखते हैं अपने जीवन के राही। धरती पर जब वो आते हैं तो धरती पर रहकर इंसान के शरीर में आकर जो कर्मों का वो जीवन में जिन जिन कर्मों का वो प्रमाण देते हैं, उस प्रमाण के ऊपर जो इंसान चलता है, यानी जो जो भगवान ने किया मैं भी अपने जीवन में वैसा वैसा ही करूं, जो ये मानता है और जो ये जीवन में करता है, कहते हैं भगवान कहते हैं वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। यानी कोई कर्म भी उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। यानी ये भगवान ने अरिता पूछ रहे थे ना, आपके कौन से कर्म हमें याद नहीं रहता और हमें कैसे पता लगे? कहते बाईपास कर जा। बाईपास कैसे कर जा? अपने मोह को, अपनी आसक्ति को, अपनी विमूढ़ता को, अपनी सारी चीजों को एक तरफ रख दे और जिस जिस रास्ते से भगवान चले हैं तू भी अपने जीवन को उस रास्ते से चला, उन्हीं के जीवन को अपने जीवन में फॉलो कर, अपने जीवन का प्रमाण उनको बना। मेक हिम एन एग्जाम्पल फॉर योरसेल्फ। तो सारे तेरे कर्म जो है ना वो बाईपास हो जाएंगे, तो इन सारे कर्मों को उलांग जाएगा। तो उलांग जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म बदल जाएंगे। आजकल हम मृत्यु से अमृत की ओर पढ़ रहे हैं ना, तो बड़ा सुंदर तरीके से उसमें ये बताया है कि कर्म जो किए हैं उनके फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन तू उन फलों से जुड़ा नहीं होगा, तुझे वो फल प्रभावित नहीं करेंगे। तू उन सारे कर्मों को उलांग जाएगा, उन सारे कर्मों से छूट जाएगा। कितनी जबरदस्त रीएश्योरेंस है भगवान, जो मैं कहता हूं उसको मान ले, सब दुखों से छूट जाएगा, सब कर्मों से छूट जाएगा। फिर अब जो तो उनकी बात मान लेगा उसको तो कोई कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे, वो तो सब कर्मों से छूट जाएगा। अब उसके विपरीत ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा तान विद्धि नष्टान चेत्स। अगर तू वो नहीं करेगा भगवान ने जीने की एक विधि बताई है, एक संहिता बताई है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बताई है। गीता क्या है? गीता इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर रहते हैं जो लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं और अपना जीवन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिताते हैं, उनके लिए जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, फिर उनकी क्या गति होती है?
उनको पुलिस पकड़ती है, उनको बिहाइंड द बार्स डाल देती है, ठीक है, जीवन भर imprisoned in this body, and after life imprisonment in this body, then you are hanged to death, until death. अब भगवान कहते हैं जो मेरे इस परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हो, क्यों नहीं मानते? ये तो बातें हैं जी शास्त्रों की कहने की, ये जीवन में थोड़ा पॉसिबल होता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव लाइक दिस। कहते हैं जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हो, यानी मुझ में, इस वक्त भगवान कृष्ण गीता कह रहे हैं, यानी भगवान जो भी बात कहते हैं, जब हम उनकी बात नहीं मानते जीवन में, तो मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, फिर उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए हुए ही समझ, मतलब दे आर doomed forever. For them there is no chance of awakening. और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जो भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, जो शास्त्र के ऊपर दोष लगाते हैं, ये नहीं, दिस आर नॉट पॉसिबल। ये उस जमाने की बातें, आज की बातें थोड़ी ना। उस जमाने में क्या भिन्न था? अगर आज घर घर में झगड़े हो रहे हैं, क्या उस जमाने में नहीं हो रहे थे? आज अगर व्यभिचार हो रहा है, क्या उस जमाने में नहीं हो रहा? आज जो जो कुछ हो रहा है बीज रूप में सब विद्यमान है, जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं और वो हमें जीने की विधि सिखा रहे हैं। अगर मान लेंगे तो कर्मों से पार हो जाएंगे, कर्मों में पकड़ नहीं सकते, कर्मों से हम प्रभावित नहीं हो सकेंगे। और अगर भगवान की कथनी में भी दोष निकालते रहे और उनको हमने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो भगवान कहते हैं कि बस उनको तो नष्ट हुआ हुआ ही समझ, फिर वो नीचे से नीचे की योनियों में जाएंगे, फिर दोबारा मनुष्य योनि में भी उनका आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य योनि में किस लिए आएंगे? मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, and the only vehicle, the human body is the only vehicle which can carry us back home, जहां से हम आए। और किसी शरीर में ये सुविधा बिल्कुल नहीं है। किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी शेर को, किसी हाथी को, बड़े से बड़े किसी कीड़ी को, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जंतु को देख लो, किसी के पास ये जो भगवान ने स्पेशल अकम्प्लिशमेंट दी है इंसान को, बुद्धि की, वो किसी के पास नहीं है। इवन देवताओं के पास भी नहीं। देवता योनि भी भोक्ता योनि है, वहां भी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये अपॉर्चुनिटी केवल ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल। और ह्यूमन बॉडी को पाकर भी अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, तो क्या होगा? उनको तो हमेशा के लिए नष्ट हुआ हुआ ही जा। Then there is no chance of evolution. फिर तो नीचे से नीचे की योनियों में गिरते चले जाएंगे। So the choice is ours. Whatever we want. भगवान ने ये नहीं कहा कि you can't choose कि तुम्हें नीचे गिरना। भगवान ने कहा बड़े शौक से, ऐसा करेगा, इवॉल्व करेगा, ऐसा करेगा तो नीचे गिरेगा। अब देख ले तूने क्या करना है। अब भगवान आगे कहते हैं, सदृशम चेष्टे स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। समय तो हो गया, बंद करें, 4:30 बज गए। ये पढ़ा है, मैं क्या इसको खत्म कर लूं? चलो लंबा हो जाएगा, क्योंकि
सदृशम चेष्टे स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कहते प्रकृति तो जबरदस्ती कर्म करवा लेगी, ज्ञानवान अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, अज्ञानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। फिर हट करके कहना मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, तो इस हट करने से कुछ नहीं होने का। इसलिए इस बात को समझ जा और इस बात को समझकर उस ढंग से कर्म कर जिस ढंग की बात भगवान कर रहे हैं, उसमें श्रद्धावान होकर, उसमें अनुसूयावान होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर जीवन में उसका अनुसरण कर, फिर तू कर्म उसके बंधन से छूटेगा। बाकी तेरे हाथ में और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो भगवान जो भी बात कर रहे हैं ना, भगवान कहीं पे भी भगवान ने कर्मों की बात नहीं करी कि ये कर्म कर और ये कर्म ना कर। नोवेयर। अर्जुन को भी नहीं कहा कि युद्ध कर, अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे कर, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कर्म तो जो तेरी रेखा है, जो तेरे गुण है, जबरदस्ती तेरे से प्रकृति करा लेगी, यू विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट देम। फिर हट क्यों करता है, मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। इसको करने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर अपना एटीट्यूड बदल ले, वहां पर से अपना संग निकाल के और सारे कर्मों को भगवान के अर्पित करके कर, भगवान के ऊपर छोड़ के कर, भगवान का जान के कर। जैसे इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया करते हैं संत लोग, उनके मुख से कई बार सुना। एक सेठ है, उसका खूब बिजनेस चल रहा है, उसका मुनीम है, लाखों करोड़ों का उसका सारा हिसाब किताब वो मुनीम रखता है। लेकिन बिजनेस में एक दिन घाटा पड़ जाता है, तो मुनीम ने तो कलम ही चलानी है ना, वो दुखी तो नहीं होता ना, दुखी तो सेठ होता है जिसको घाटा पड़ा। मुनीम ने तो बताया जी ये कैलकुलेशन है, इतना घाटा पड़ गया, और जिसका वो बिजनेस है वो दुखी सुखी होता है, मुनीम तो चैन की नींद सोता है। कहते संसार में ऐसे रहे, सेठ तो वो है, शामिल शाह तो वो है जिसने हमें संसार में भेजा है, हम तो मुनीम है। घाटा हुआ तो उसका और फायदा हुआ तो उसका, इसलिए मैं ही संन्यास कर मान। भगवान कहते मुझ पे छोड़ दो सारे काम, मेरे अप्रूव। इस तरह से तू कर्म बंधन से नहीं बंधेगा, छूट जाएगा।